चलिए बच्चों, आज हम क्लास 7 में पढ़ेंगे अगला लेसन। चौथा लेसन है हमारा सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन इसका मतलब क्या होगा? साधारण समीकरण। ठीक है। इक्वेशन, इक्वेशन जहाँ आता है वर्ड हमारे दिमाग में क्या आता है? इक्वेशन। इक्वेशन मतलब इक्वेटिंग। इक्वेटिंग मतलब तुलना करना। ठीक है। तो इक्वेशन को कैसे हम जान सकते हैं? इक्वेशन मैथ्स में एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन है जिसके द्वारा हम बहुत सारे क्वांटिटीज को इक्वेट करते हैं, अननोन वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है। तो क्या हो गया? दैट मीन्स इक्वेटिंग टू क्वांटिटी यूजिंग द सिंबल ऑफ इक्वल टू। इक्वल टू का सिंबल आप लोग सभी लोग जानते होंगे। इज इक्वल टू का सिंबल ऐसे बनता है। ठीक है। तो इसका यूज करके जो इक्वेट करते हैं, दो अगर क्वांटिटीज़ को इक्वेट कर रहे हैं इस सिंबल का यूज करके, तो हमारा जो फॉर्म बनता है वो हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है। तो एक इक्वेशन में दो साइड होते हैं, LHS एंड RHS। ठीक है। और ये दोनों साइड बराबर दिए गए रहते हैं इक्वेशन में। ठीक है। तो जैसे देख लीजिए, यहाँ से एग्जांपल देते हैं, 4 - 2 = 3 - 1। पूछ रहा है कि दोनों बराबर है, दोनों को इक्वेट किया गया है। ठीक है। 4 - 2 को 3 - 1 के साथ इक्वेट किया गया है, मतलब 4 - 2 को 3 - 1 के साथ तुलना किया गया है। ठीक है। तो देखिए 4 - 2 कितना होगा? 2 हो जाएगा, और 3 - 1 2 हो जाएगा, यानी कि दोनों बराबर। ठीक है। तो एक हमारा इक्वेशन का एग्जांपल हो गया। अब देखिए इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन, जनरली इक्वेशन में एक वेरिएबल, इक्वेशन में वेरिएबल एंड कांस्टेंट दो टर्म होते हैं। किसी भी इक्वेशन में एक वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म, आपको ये दोनों को मिला के ही इक्वेशन बनता है। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, x - 5 = 8। x वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। और कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू कांस्टेंट मतलब स्टेबल रहती है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये क्या है? ये सभी कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? A B C D X Y Z, ये सब वेरिएबल है। ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन लिखा गया है x - 5 = 8। इसमें हम सिंपली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा टर्म वेरिएबल है और कौन सा टर्म कांस्टेंट है। तो x हमारा क्या है? वेरिएबल है, और ये 5 और 8 क्या है? दोनों कांस्टेंट है। ठीक है। किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। अगर यहाँ पे 5 ना लिख के हम 4 लिख दें तो तुरंत x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर 6 लिख दें तो भी x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 9 लिख दें तो भी x की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे? देखिए x - 5 = 8, तो x की वैल्यू हमको बताना है यहाँ से। तो ये -5 है, माइनस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 8 + 5, तो x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 13 आ गई। अब यहाँ पे 4 कर देते हैं हम, x - 4 = 8। अब 4 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x = 12 हो गया। अब यहाँ पे x - 5 रख देते हैं, हम यहाँ पे 10 कर देते हैं, कांस्टेंट हमने बदल दिया, x = 15 हो गया। यानी कि वेरिएबल का वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है। आगे हम देखेंगे। अब चलो बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल इक्वेशन। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाना हम लोग सीखेंगे। ठीक है। जब इक्वेशन बनाने आ जाएगा उसके बाद सॉल्व करना सीखेंगे।
तो जो है देखिए एग्जाम्पल दिया एग्जाम में, बुक में आपके कह रहा है कि राजू फादर्स एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ राजू एज। ठीक है, राजू फादर इज 44 ईयर ओल्ड, सेट अप एन इक्वेशन एंड टू फाइंड टू राजू एज। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जिसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी रहती है उसको हम क्या मानते हैं, उसको वेरिएबल मानते हैं। ठीक है, तो बुक में राजू की वैल्यू फाइंड करनी है, राजू की एज फाइंड करनी है, तो मानेंगे लेट द एज ऑफ राजू विल बी एक्स। ठीक है, ये क्या है हमारा वेरिएबल है। ठीक है, अब आगे देखिए कह रहा है कि राजू फादर एज इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स राजू एज। ठीक है, राजू के पिता की उम्र राजू के उम्र के 3 गुनी से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो राजू की एज x है, देन द एज ऑफ हिज फादर इज इक्वल टू, कह रहा है कि 3 टाइम्स एज ऑफ राजू, मतलब x का 3 टाइम्स 3x और 3 गुनी से 5 वर्ष अधिक है, मतलब 5 मोर देन 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3x प्लस 5, ये किसका एज हो गया, राजू के फादर का एज हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब क्या कह रहा है राजू फादर इज 44 ईयर ओल्ड। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि राजू के पिताजी की उम्र 44 साल है। ठीक है, तो देखिए ये भी राजू के पिताजी की उम्र हुई इन अकॉर्डिंग टू राजू एज। ठीक है, राजू के उम्र के अनुसार राजू के पिता की उम्र कितनी हुई, 3x प्लस 5। क्वेश्चन में कह रहा था ना कि 3 टाइम्स ऑफ राजू 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स ऑफ राजू एज। ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ राजू एज का 3x हो गया और 5 ईयर मोर मतलब प्लस 5 कर देंगे, मोर गएगा तो प्लस कर देंगे, लेस गएगा माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ राजू फादर इज इक्वल टू 44। ठीक है, तो देखिए 2 चीज़ आपको मिल गया इसमें, राजू की एज मिल गई, राजू के पिता की उम्र मिल गई और बुक में राजू के पिता की उम्र भी दिया गया। 2 चीज़ कॉमन दिख रहा है आपको, एक वेरिएबल और कांस्टेंट, एक इक्वेशन के टर्म में बन रहा है यहाँ से कुछ। हाँ, ये भी राजू के पिता की उम्र है, ये भी राजू के पिता की उम्र है। ठीक है, वो कांस्टेंट टर्म उसमें केवल कांस्टेंट है, इक्वेशन नहीं है, ये उसकी एज है। ठीक है, और ये वेरिएबल और कांस्टेंट के टर्म है दोनों को इक्वल कर दें। ठीक है, दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी कि 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44। ये क्या बन गया हमारा, इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू क्या है, राजू की एज है, तो यहाँ सॉल्व करिए। चलिए 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 44, देन 3x इज इक्वल टू 5 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 39, x इज इक्वल टू 39/3, x इज इक्वल टू 13। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए हमारा एक्सरसाइज 4.1 आ गया। ठीक है, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या किया है, टेबल बनाया है, टेबल में एक बॉक्स में इक्वेशन लिखा है, एक बॉक्स में x की वैल्यू बोला है कि x की वैल्यू इतना पुट करना है, और तीसरे बॉक्स में कह रहा है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड येस और नो, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, जो x की वैल्यू गिवन है उसको पुट करके इक्वेशन में। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दिया गया है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
एक्स की वैल्यू कितनी पुट करने को बोल रहा है, तो एक्स की वैल्यू 3 पुट करने को बोल रहा है। पुट एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स का वैल्यू 3 रखें, तो 3 + 3 इज इक्वल टू 0, 6 नॉट इक्वल टू 0। 3 + 3 कभी 0 के बराबर होगा? नहीं होगा। इसकी वैल्यू इधर 6 आ रही है और इधर 0 है, ये अनइक्वल है। तो अनइक्वलिटी के लिए क्या करते हैं, इक्वल का सिंबल बना के उसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन उस पर ड्रॉ कर देते हैं। तो जो स्टेटमेंट अगला जो बॉक्स उसमें क्या लिखेंगे, से वेदर द इक्वेशन, तो लिखेंगे नो इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई। ठीक है, ऐसे ही बाकी क्वेश्चन करेंगे उसमें आप लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लिखेंगे। इक्वेशन क्या दिया है, m/3 इज इक्वल टू 2 और पुट x इज इक्वल टू कर रहा है कितना, -6, ठीक है। x की वैल्यू -6 रखने को बोल रहा है, इक्वेशन में रखिए m की वैल्यू -6 रखने को बोल रहा है, ठीक है। तो रखिए -6/3 इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 2 दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर रख दिया। अब देखिए -6 को 3 से डिवाइड करिए, कितना आएगा आंसर, -2 आएगा, ये नॉट इक्वल है, ठीक है। तो वह आगे वाले बॉक्स में क्या भरेंगे, नो इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या था, -6/3 और इधर क्या था हमारा, -2 था। तो -6/3 इसको डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे -6 लिख लीजिए, यहाँ पे 3 लिख लीजिए। हमको क्या फाइंड करना है कि 3 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि -6 आ जाए, ठीक है। तो 3 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा ना। 3 × -6 प्लस माइनस -3 × 2 = 6, ठीक है। तो क्या आएगा, -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा -6 आएगा, ठीक है। और डिवीजन में क्या करते हैं, जो नीचे आता है उसको हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, -6 और माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो -6 और +6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिवाइड करने में कितना आएगा आंसर, -2 आ गया और इधर 2 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, लिख देंगे क्या, नो दैट दिस इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कह चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, ठीक है। इक्वेशन दिया गया, ब्रैकेट में उसकी वैल्यू पुट करने को बोल रहा है और कह रहा है कि पुट करके देखिए कि उसकी वैल्यू जो है सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, n + 5 = 19, कह रहा है पुट n = 1, ठीक है। n की वैल्यू 1 पुट करने को बोल रहा है, तो पुट करिए 1 + 5 = 19, इधर क्या है, इधर 6 आएगा, इधर 19 आएगा, दोनों बराबर है, नहीं है। तो क्या लिखेंगे, नो n = 1 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन n + 5 = 19, ठीक है। ऐसे इसमें बाकी क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। कर ट्रायल बाय तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है, 5p + 2 = क्या है, 17, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक साइड करते हैं, वेरिएबल को एक साइड करते हैं, हमारा वेरिएबल एक ही है, ठीक है। वेरिएबल के आगे कोई भी नंबर लग गया तो क्या हो जाता है, ये कॉफिशिएंट हो जाता है इस वेरिएबल का, तो यहाँ पे p का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो गया। 6s अगर लिख दिया जाए तो यहाँ पे 6 क्या हो गया, x का कॉफिशिएंट हो गया। इसको याद आप लोग रखेंगे। तो देखिए 5p
इज इक्वल टू, इधर +2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5p इज इक्वल टू 15, देन p इज इक्वल टू 15/5 यानी कि 3। इसको आप नोट करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चौथा इक्वेशन कह रहा है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया गया है, उसे इक्वेशन बनाना है, ठीक है। कह रहा है द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा का पहला कह रहा है द सम ऑफ नंबर x एंड y, x एंड 4 इज इक्वल टू 9। एक नंबर x है और दूसरी संख्या 4 है और दोनों का सम क्या है, x + 4 इज इक्वल टू 9। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ऐसे इक्वेशन बनाना है। और जो पांचवा नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, इक्वेशन को ही स्टेटमेंट में लिखना है। उसमें पहला देखते हैं हम। कह रहा है p + 4 इज इक्वल टू 15, p + 4 इज इक्वल टू 15। क्या लिखेंगे, द सम ऑफ टू नंबर्स p एंड 4 इज इक्वल टू 15, ठीक है। ऐसे ही करना है, स्टेटमेंट बनाना है इक्वेशंस को। इसमें देख लीजिए, फोर नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें पांचवा का 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है m/5 इज इक्वल टू 3। इसको कैसे लिखेंगे, द m/5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे द क्वोशंट ऑफ अ गिवन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3। किसका, m का। कैसे, तो देखिए m 5 को m से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो हमारा क्या होता है, ये क्या होता है, क्वोशंट होता है, ठीक है। ये हमारा होता है डिवाइजर, ये होता है डिवाइडेंड, ठीक है। नीचे जो बचता है वो होता है रिमाइंडर, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे, इसको नोट करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसका 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है p/2 + 2 इज इक्वल टू 8। इसको कैसे लिखेंगे, वैसे लिखेंगे द सम ऑफ टू नंबर हाफ ऑफ p एंड 2 इज इक्वल टू 8। द सम ऑफ टू नंबर हाफ ऑफ p का आधा मतलब p/2 एंड 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसको नोट करिए आपने, ऐसे ही करना है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना है। इरफान से डैट ही है 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम ऑफ मार्बल परमिट हैज, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 का पहला देखिए, इरफान से दैट ही हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमिट हैज, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमिट हैव इज इक्वल टू x, ठीक है। अब कह रहा है इरफान हैज 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स ऑफ परमिट, ठीक है। देन नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैव इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, 7 मोर देन 5 टाइम्स मतलब 5x + 7,
ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैव इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया गया है कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, हिंट दिया गया है कि टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमिट मार्बल। एक्स मान सकते हैं, इसको एम भी मान सकते हैं, एन भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 5m हो गया आपका। तो 5m भी इरफान 5m + 7 इरफान के मार्बलों की संख्या है और 37 भी इरफान के मार्बलों की संख्या है। दोनों को इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा 5m + 7 इज इक्वल टू 37। ये हमने एक इक्वेशन बना दिया। ऐसे ही बाकी के चारों 3 बचे हैं, इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज खत्म हो गया, आगे चलेंगे हम।